नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह से होती है, SN1 और SN2। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 यानी बाईमोलिकुलर। तो SN1 रिएक्शन पहले देखते हैं। SN1 रिएक्शन, ये जो SN1 रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन दो स्टेप में पूरे होती है, यानी इस अभिक्रिया में दो पद होते हैं। प्रथम पद होता है जो स्लो होता है या धीमा होता है, दूसरा पद होता है जो फास्ट होता है। इसमें प्रथम पद क्योंकि स्लो होता है, इसलिए प्रथम पद ही वेग निर्धारक पद कहलाता है। SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती बनते हैं। SN1 रिएक्शन में जो वेग निर्धारक होता है ये प्रथम पद होता है और ये एकाण्विक अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार से SN2 अभिक्रिया में ये जो SN2 अभिक्रिया होती है ये एक ही स्टेप में या एक ही पद में पूर्ण होती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है, जबकि SN1 में मध्यवर्ती बनते हैं। इसमें मध्यवर्ती नहीं बनते हैं, जबकि क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। इसमें क्योंकि एक ही पद होता है तो वही पद वेग निर्धारक होता है। यह अभिक्रिया द्विअणुक होती है। द्विअणुक का मतलब होता है कि जैसे ये एक अणु है जिसमें हैलाइड है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल और इसको मिलाकर दो अणु हो जाते हैं, इसलिए यह एक द्विअणुक अभिक्रिया है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जब किसी अणु में जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग है वो एक साथ जुड़ रहा होता है तथा उसी समय जो लिविंग ग्रुप होता है वह उस अभिक्रिया में अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल रहा होता है। तो जब हैलाइड या कोई भी लिविंग ग्रुप बाहर निकले और उसी समय न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे, तो जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था, और इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से हम SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर को भी समझ सकते हैं।